हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दिव्या कारपेंटर। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर सिलेबस या फिर स्ट्रेटेजी की बात नहीं करेंगे। इसमें हम आम बातचीत करेंगे कि कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड हम क्या गलतियां जो हमने 2025 में करी और क्या 2025 से सीखा जो हम आगे 2026 में नहीं दोहराएंगे। आगे 2026 में हम अब ठान कर चलेंगे, मान कर चलेंगे कि हमारा सिलेक्शन होना ही है और सिलेक्शन कहीं और हुआ है तो हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है और ये सारी चीजें हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए 2025 में मैं मेरी बात करूं तो मैंने बहुत सारे एग्जाम फॉर्म फिल किए, बहुत सारे मुझे फेलियर्स देखने को मिले, बहुत सारे एग्जाम्स में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और फाइनली जब ईयर एंड आते आते मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में सिलेक्शन हुआ और बहुत खुशी हुई। और लेकिन मैंने जैसे 2000 जब 25 शुरू हुआ था, इस ईयर इतने इतने एग्जाम फॉर्म फिल किए हैं। 2024 के भी एग्जाम फॉर्म जिनकी परीक्षा नहीं हुई थी वो 2025 में पोस्टपोन थे। तो इतनी एग्जाम्स थी कि मैंने कहा था अगर इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। तो इतना था, मतलब इतने एग्जाम फॉर्म भरे थे, इतने जोश में भरे थे कि इस साल तो सिलेक्शन लेना ही है। और बहुत सारी एग्जाम्स थी, जैसे आरपीएफ एसआई की बात करी थी मैंने आपसे, वो दी और उसमें भी कुछ नंबर से रह गई थी। फिर आरपीएससी ग्रेड 2 की एग्जाम दी थी तो उसमें तो पूरा ही पासा ही पलट गया था और ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। और देखिए मैंने जो 2025 में जो बातें सीखी है वो ये है कि 2025 से पहले, जो प्रिपरेशन से पहले मैं टेस्ट नहीं लगाती थी, तो मैंने टेस्ट लगाना शुरू किया। मतलब मुझे ऐसा लगता था थ्योरी थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी थ्योरी पढ़ना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टेस्ट लगाओ, पर पता नहीं क्यों नहीं लगाया, पता नहीं क्यों इतना फियर था टेस्ट से कि वो नहीं लगाया। और जब टेस्ट लगाने लगी तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी कोचिंग, मैं कुछ ऐसे नहीं कह रही हूँ, मतलब मुझे वो नहीं करना है, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है और किसी के अगेंस्ट नहीं जाना है, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ टेस्ट की जरूरत है। और ये मेरा सबसे बड़ी जो सीख थी 2025 से वो ये है कि टेस्ट दीजिए, मॉक दीजिए, हर टॉपिक को पढ़ने के बाद टेस्ट दीजिए। और मैंने जैसे आपको बहुत सारे वीडियोस में पहले भी बताया है कि फिर मैं ऐसा करने लग गई कि मैं क्वेश्चन से ही टॉपिक की तरफ जाने लग गई। तो ये मेरी बिगेस्ट जो सीख थी वो थी, लर्निंग जो थी वो 2025 की थी। और उसके साथ एक ये है कि अपने आप के बारे, जैसे मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स से, कैंडिडेट से बात करी है, तो मुझे एक पॉइंट बहुत वो मिला है, बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मुझे कोई कहता है कि यार मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है और मैं बहुत नेगेटिव नेगेटिव, मैं तो कंपटीशन एग्जाम के लिए बनी ही नहीं हूँ। तो ऐसी बातें नहीं करना है अपने आप को। अब सेल्फ टॉक इतनी, खुद के बारे में इतना गलत सोचेंगे तो फिर कैसे चलेगा। मतलब सबसे बड़ा मोटिवेशन का कारण तो यह है कि हम अपने बारे में अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे। मतलब जो इंसान बहुत हड़बड़ी में रहता है ना कि मुझे ये करना, ये करना, ये करना है, वो नहीं कर पाता। अपने माइंड को स्थिर रखिए और नेगेटिविटी की तरफ मत जाइए, एक कदम आगे बढ़ाइए। हमें किसी और से कंपेयर खुद को नहीं करना है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि 2024 जब एंड होने वाला था और उस वक्त आप क्या थे और इस वक्त आप क्या है। अगर आप में चेंजेस है, आप में परिवर्तन है, आप आगे को अग्रसर है, मतलब आगे बढ़े हैं कहीं से, तो फिर आपकी जीत है। आप ये मत सोचिए कि 2025 मेरा साल रहा या नहीं रहा, क्योंकि बहुत कम लोग ही होते हैं ऐसा जो कहते हैं कि 2025 या फिर कोई भी साल, ये साल तो मेरा था। बहुत मेजोरिटी ये कहती है कि मुझे तो अच्छा नहीं लगा ये साल, काश ये साल ऐसा ना हो, अगला साल भी ऐसा ना निकले। तो ये नहीं सोचना है, हर साल आपका ही है और हर साल आपका होगा अगर आप बस अपनी सोच को सही रखेंगे। देखिए परफेक्ट ईयर किसी का भी नहीं होता है और बस हमारी सोच ही डिटरमाइन करती है, हमारी सोच ही फैसला लेती है। हम देखते हैं कि आधा ग्लास भरा है, आधा ग्लास खाली है। जो आधा ग्लास भरा सोचते हैं वो सोचते हैं कि मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है 2025 में। और जो आधा ग्लास खाली देखते हैं उनको कुछ भी मिल जाए उनको संतुष्टि नहीं होती है। तो मेरा ये है कि बस आप अपने माइंड में स्थिरता बनाए रखिए, संतुष्टि रखिए, सेटिस्फेक्शन रखिए कि हाँ ठीक है, मतलब क्या दिक्कत है,
बहुत सारे डिजायर्स भी, बहुत सारे गोल्स भी, बहुत सारे अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीदें भी वो नुकसानदायक हो जाती है। देखिए, हमें मोटिवेट तो रहना है एग्जाम को पढ़ने को, लेकिन ऐसा ना हो कि वो इतना हम अपने आप को उसको अपने आप पे इतना हावी कर दे कि हम पढ़ ही ना पाए, हम बस सोचते ही रहे, दिन भर सोचते रहे कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो जब तक हम कुछ कदम ना लेंगे, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला। और वही आपको आगे ले जाएगा। जब तक आप ऐसे ही सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। वो है ना कि गीता में लिखा है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। तो वो आ, वही है, मतलब सदियों से चलती आई है वो बात, वो टाइम टेस्टेड है और अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो इसका एक ही कारण है कि वही बात जो है, वही मूल है, वही वही फाइनल वो है कि भाई आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अपने खुद के लिए पढ़ो। एक दिन सिलेक्शन भी होगा और सब कुछ होगा, और हर साल आपका है। 2025 भी आपका था, 2026 भी आपका होगा, और बहुत अच्छे से होगा। बस आप अपने माइंड में अप्रोच रखिए कि मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना है खुद को, खुद से खुद को कंपेयर कीजिए और आगे बढ़िए और टेस्ट लगाइए। मेरा एक ही निवेदन है, मेरा एक ही सजेशन है, मेरा सब एक ही पॉइंट है कि आप टेस्ट लगाइए, एनालिसिस कीजिए, टेस्ट लगाइए, एनालिसिस कीजिए। और टेस्ट भी मैं तो पीवाईक्यूज को ही अपना मानती हूँ, पीवाईक्यूज को ही अपना मेन सोर्स मानती हूँ। तो यही है, और मैं आशा करती हूँ कि 2026 जो है वो आपका साल होगा। 2026 में आप और अलग ऊंचाइयों को छुएंगे, और प्रोबेबली ये द लास्ट वीडियो होगा 2025 का। तो आशा करती हूँ कि आपको कुछ न कुछ सार मिला होगा इस वीडियो से। तो इसी के साथ 2025 को अलविदा कहते हैं और मिलते हैं 2026 में। तब तक के लिए बाय बाय।